क्रिकेट की दुनिया में आजकल सबसे बड़ी खबर है 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, साथ में एशिया कप हो गया। और वो भी सबसे ज़्यादा इसीलिए चर्चा की जाती है उसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो सबसे ज़्यादा बहस किए जाने वाला, और सोशल मीडिया पे वो मैच होने से पहले जो जंग होती है वो हो गई। तो इस वजह से ये मैचेस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। तो सोचा आज पाकिस्तान और इंडियन टीम के जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, आज थोड़ा सा उनका जिक्र कर लिया जाए कि लास्ट 2 सालों के अंदर उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं और उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं या बैटर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कौन क्या जो है ना दोनों टीमों के लिए साबित हो सकता है, कौन कितना ख़तरनाक साबित होगा, किसके लिए होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले हम भी सोशल मीडिया की थोड़ी सी जंग में शामिल होते हैं और जिक्र करते हैं इन बातों का। और इसके लिए मैंने जो है ना पाकिस्तान के बाबर आजम, फ़खर जमान और इमामुल हक, जबकि इंडियन टीम में से विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ऑफ कोर्स इनके जो है ना 2 साल की परफॉर्मेंसेस और एवरेज और कितने रन्स स्कोर किए कितने मैचों में, ये सारा डेटा निकाल के रखा है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले विराट कोहली और किंग बाबर का जो है ना जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि बाबर आजम 2022 में उन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 679 रन्स जो है ना उन्होंने टोटल स्कोर किए 9 इनिंग्स के अंदर, और उनकी जो एवरेज थी वो 84.9 थी, यानी कि हर मैच में तकरीबन 85 जो है ना उन्होंने रन्स स्कोर किए 2022 के अंदर। 2023 में जो है ना उन्होंने अभी तक 8 मैचेस खेले हैं, 425 रन्स उन्होंने स्कोर किए, आप लोग अपनी जो है ना स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और उनका जो एवरेज है वो थोड़ा सा पिछले साल से कम ही है, 53.1 है। लेकिन फिर भी मतलब बाबर आजम हो गए, पाकिस्तान की तरफ से सबसे जो पहला रन मशीन होगी वो बाबर आजम है, और सबसे जो ज़्यादा नज़रें होंगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ऑफ कोर्स किंग कोहली की। उनके बगैर क्रिकेट का मज़ा क्या आएगा यार। हम बाबर के फ़ैन होते हुए भी कोहली के फ़ैन हैं, ये बात तकरीबन हर कोई मतलब इस बात को मानता ही है कि कोहली भी जो है ना वो क्रिकेट के किंग थे, हैं और शायद हमेशा ही रहेंगे। तो 2022 में 11 मैचेस किंग कोहली ने खेले थे और 302 रन स्कोर किए थे, जो एवरेज थी 27.5 की, जो कि पिछले 3-4 सालों में उनका बल्ला ख़ास वैसा बोला नहीं जैसा हम कोहली जानते थे। और 2023 में उन्होंने 9 मैचेस खेले, 427 रन जो है स्कोर किए थे, और उसमें से जो है ना 53.4 की जो है उनकी एवरेज है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और जो कोहली हम जानते थे शायद वो वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले, क्योंकि बड़े मैच का प्लेयर है, तो हो सकता है कि ये बात इंडियन टीम के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है कि कोहली जो है ना, पुराना जो कोहली जिसको दुनिया जानती थी, वो टाइम पे जो है ना वो वापस आ रहे हैं। और ये क्रिकेट के लिए वैसे अच्छी बात भी है ज़्यादा। और ये हैं फ़खर जमान के कुछ स्टैट्स पिछले 2 सालों के। इन्होंने भी 9 मैचेस खेले थे और 303 रन स्कोर किए 2022 में, और उनकी एवरेज रही थी 33.7, जो कि फ़खर जमान के जैसे प्लेयर के मतलब हिसाब की नहीं है। 33 की एवरेज हो गई या 303 रन 9 मैचेस में, मतलब 2022 में तकरीबन ही फ़खर जमान जो है खामोश रहे थे। लेकिन 2023 में देखें 8 मैचेस खेले और जो है ना 520 रन उन्होंने स्कोर किए, 74.3 की जो है उनकी एवरेज है, जो कि बताती है कि फ़खर जमान भी 2023 में बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं ओडीआई में। और ऑन द डे तो आपको पता ही है कि फ़खर जमान जब 50 कर जाएँ तो उसके बाद 80% उन्होंने उसको सेंचुरी में कन्वर्ट किया है। अपने ओवरऑल कैरियर की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो 50 करते हैं तो 80% चांसेस है। और 2023 में आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि उन्होंने 2 50s लगाई हैं और 6 सेंचुरियाँ हैं उनकी। मतलब ऐसा कोई भी दुनिया में प्लेयर होगा जिसकी 50s कम हों और सेंचुरियाँ ज़्यादा हों। तो फ़खर जमान। उनके बाद देखते हैं कैप्टन ऑफ टीम इंडिया रोहित शर्मा। उन्होंने 2022 में 8 मैचेस खेले थे और 249 रन स्कोर किए थे, जो एवरेज थी 41.5, जो कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के हिसाब से मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम ही है। मतलब उनका बल्ला भी तकरीबन जो है ना वो कुछ रन्स ख़ास उसने उगले नहीं थे। 2023 में 9 मैचेस खेले हैं और 343 रन्स बनाए, पिछले साल की निस्बत थोड़े सी बेहतर, और 47 की एवरेज, ये बहुत ही अच्छी एवरेज है। और ये भी थोड़ा थोड़ा अब फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और अपनी कैप्टनसी पे भी उन्होंने ओडीआई और T20 में ख़ास तौर पे पिछले सालों में, हालांकि समझ नहीं आती कि उन्होंने T20 की कप्तानी क्यों छोड़ दी, लेकिन ओडीआई में अब जो है ना कैप्टनसी पे अच्छी गिरफ्त पाई हुई है। हालांकि हम लोग आज भी मानते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन सारे और इंडियन भी ये मानते होंगे कि विराट कोहली से कप्तानी तब नहीं लेनी चाहिए थी, वो एक अच्छे कप्तान थे। उनके बाद देख लेते हैं इमामुल हक का। इन्होंने 2022 में 8 मैचेस खेले और 501 रन स्कोर किए, जो कि 71.6 की एवरेज थी, जो कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों की भी, जो मतलब बाबर आजम जैसे कोहली हो गए या रोहित शर्मा,
इन सब का मुकाबला करते हुए इमामुल हक आगे आ रहे हैं। और उनकी जो ओडीआई की रैंकिंग है वो भी इस बात की जो है ना मुंह बोलता सबूत है कि वो किस फॉर्म में है। 2023 में थोड़े मैच खेले, थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे थे। वो 5 मैचेस खेले और 191 रन लगाए 40 की एवरेज से। तो इमाम, फ़खर, ये सारे जो है ना कोहली और रोहित शर्मा, इन सब पे नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स इनके साथ इंडियन प्रिंस जो उनको कहते हैं, शुभमन गिल हो गए, हमारे रिजवान होंगे, उसके अलावा जो है ना सलमान आगा जिसे आजकल खेल रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया की नज़रें रहेंगी पाकिस्तान और इंडिया से। लेकिन उससे पहले इन टीमों ने भिड़ना है एशिया कप में, तो देखते हैं क्या होता है। और इन सब खबरों पे हमारी भी नज़र रहेगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।